तूफान एंड चक्रवात यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल जीके विद टेक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में तूफान एंड चक्रवात को ट्रिक से याद करेंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आइए चलते हैं स्क्रीन की ओर। बेला तूफान कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? हम बेला को बेलन से याद करेंगे और ब्रिटेन में बेटा दिख रहा होगा आपको। तो कोई माँ है जो बेलन से अपने बेटे को मार रही है, तो इस तरह से आपको रिलेटेड करके बेला तूफान ब्रिटेन में आया था, इस तरह से याद आ जाएगा आपको। बेला से हम याद करेंगे बेलन, और ब्रिटेन में आपको बेटा शब्द याद दिख रहा होगा और उसमें बीट शब्द भी दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम बेला तूफान को ब्रिटेन से याद कर लेंगे। अगला है यास तूफान, जो कि आया था पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। यास को हम यश से याद करेंगे। यश मतलब यश, जिसका स्वर गान यश गान होता है, तो उसके बाद बंगला गाड़ी या ओडी कार होती है। उसका जाहिर सी बात है, जिसके पास यश है उसका बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी, ओडिशा ओडी होगा। तो इस तरह से हम इसको रिलेट करके यश तूफान का पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हो जाएगा। अगला है यासा तूफान जो कि फिजी में आया था। यासा को हम आइस से याद कर लेंगे। आइसा 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 ऐसा लग रहा है आइसा। तो आइस हमेशा कहाँ पर होता है? फ्रिज में। हम फिजी को फ्रिजी से याद कर लेंगे। ऐसे रिलेट करके यासा तूफान का फिजी हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता न करें, जब आप एग्ज़ाम में ऑप्शन देखेंगे तो आपको वहाँ से रिलेट करके आपको सब याद आ जाएगा। अगला है ताउते तूफान, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। हम इसको कैसे याद करेंगे? ताउते को हम दाऊद पढ़ेंगे। दाऊद आप जानते हो कि न्यूज़ और चर्चा में दाऊद जो पूरे भारत का डॉन या और कहीं जहाँ बाहर जाके छुपता रहता है, जैसे पाकिस्तान या किसी देश के बाहर जाके कहीं ना कहीं छुपता रहता है। तो हम छुपते कब हैं? रात में। तो रात भर में छुपते रहते हैं, रात में कहीं भी छुपते रहते हैं। तो इसमें देखो, महाराष्ट्र में रात और गुजरात में रात, दोनों सब में रात आ रहा है, तो हम इससे रिलेट कर लेंगे। ताउते तूफान महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। कोई भी चोर अपराधी है वो रात में छुपता है, तो महाराष्ट्र में राष्ट्र में देखिए रात दिख रहा है, गुजरात में रात, तो हम इसको रिलेट करके ऐसे याद कर लेंगे। अगला है नेपाटक तूफान, जो कि जापान में आया था। पासवर्ड की सूची में हमेशा नंबर 1 पे जापान देश आता है पासवर्ड सूची में। तो हम इसको ऐसा याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा पर्यटक बाहर जापान से जाते हैं। तो इस तरह से इसमें देखिए पर्यटक, नेपाटक में पर्यटक शब्द आता है, तो हम इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे कि नेपाटक तूफान जापान में आया था। अब कमेंट करके बताइएगा कि इस बार पासवर्ड सूची में कौन सा देश सबसे नंबर 1 पर है। अगला है एल्सा तूफान, जो कि हैती में आया था। एल्सा में आपको लाश शब्द दिखाई दे रहा होगा, लाश से, और उसमें हैती में हत्या। तो इसको ऐसे रीड करके हमें याद हो जाएगा एल्सा तूफान हैती में आया था। देखिए लसा लाश किसी की हत्या करके फेंक दिया गया है, तो इस तरह से याद कर लेंगे एल्सा तूफान हैती में आया था। अगला है सरोजा तूफान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आया था। सरोजा में आपको दिख रहा होगा रोज़ा हमारे भाई मुसलमान लोग जैसे रोज़ा रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको ट्रे दिख रहा होगा, भाई जल्दी ले आओ ट्रे, भूख लगी है। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे ट्रे लिया मतलब जैसे हाथ में रखने के लिए, मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी रखने के लिए जिसमें एक प्लेट टाइप की होती है, उसको हम ट्रे कहते हैं, तो ट्रे लिया। तो इस तरह से हमें याद हो जाएगा सरोजा तूफान ऑस्ट्रेलिया में आया था। अगला है इम्फा तूफान, जो कि चीन में आया था। इसका कोई ट्रिक नहीं बना पाया, आप इसका ट्रिक कमेंट में बना के भेजिएगा। अगर आपका जो अच्छा लगेगा तो हम उस ट्रिक को अगले वीडियो में डालेंगे। अगला तूफान है इम्फा तूफान, जो कि चीन में आया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? इम्फा को हम कुम्फा याद करेंगे। कुम्फा मतलब कुम्फो होते हैं, जो कि चीन में कुम्फो कहाँ से निकला है? जहाँ से चीन से निकला है। तो इम्फा को हम कुम्फा याद करके ऐसे रिलेट करके इम्फा तूफान चीन में आया था, इस तरह से याद हो जाएगा हमको। इम्फा तूफान चीन में आया था। इम्फा को हम कुम्फा पढ़ेंगे, ऐसे रिलेट कर लेंगे। अगला है बुरेवी चक्रवात, जो कि तमिलनाडु में आया था। अब हम इसको कैसे याद करेंगे? बुरेवी में आपको लग रहा है बुरा आदमी से हम कोई मिलना चाहेगा, तो बुरे आदमी से कोई मिलना नहीं चाहेगा, तो ऐसे में तमिलनाडु में आपको मिलना सब दिख रहा होगा, तो इससे हम याद कर लेंगे बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु में आया था। बुरेवी चक्रवात दक्षिणी कोने में
केरल और श्रीलंका में भी आया था। तो केरल को हम कैसे याद कर लेंगे, करेला। और करेला का जूस कोई पीना चाहेगा, नहीं पीना चाहेगा, तो उसको ऐसे रीड कर लेंगे। और जैसे पुराने ज़माने में लंका होती थी, पुराने ज़माने में रावण की लंका में लोग कैसे रहते थे, बुरे लोग रहते थे। तो बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका में आया था। तो इस तरह से रीड करके हम याद कर लेंगे। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु और केरल और श्रीलंका में आया था। अगला है गोनी तूफान। गोनी तूफान आया था फिलीपींस में। अब गोनी में हमको इसको याद करेंगे, गाना से रिलेटेड याद करेंगे। अब फिलिप्स में आपको दिख रहा होगा लिप मतलब होंठ। तो हम गाना कहाँ से गाते हैं, होंठ से। मुँह होंठ को हिलाते हैं तो हम ऐसे उससे गाना गाते हैं। तो गोनी तूफान फिलिप्स में आया था। फिलिप्स में आपको लिप्स दिख रहा है, लिप्स को रिलेट कर लेंगे होंठ से, और ऐसे याद करके हम गोनी तूफान को फिलिप्स से रिलेट करके याद कर लेंगे। तो गोनी तूफान हो जाएगा फिलीपींस का। आप चिंता मत करिए, आप जब ऑप्शन देखेंगे एग्ज़ाम में तो आपको ऑप्शन से रिलेट करके आपको वहाँ पर आंसर याद आ जाएगा और आप टिक सही लगा लेंगे। अगला है वामको तूफान, जो कि स्लीपिंग में आया था। तो वामको में तूफान में हम कैसे याद करेंगे, वामको में दिख रहा होगा बाम। कोई व्यक्ति है जो बीमार है, उसने अपने सर पे बाम लगाया और वह सो गया की इंग्लिश होती है स्लीपिंग। तो इस तरह से हम रीड करके याद कर लेंगे, उसने बाम लगाया और वह सो गया। तो वामको का तूफान का हो जाएगा स्लीपिंग। अगला है लोटा तूफान। लोटा तूफान आया था मध्य अमेरिका में, जो कि निकारागुआ और होंडुरास में है। तो लोटा से हम याद करेंगे, कोई निकारा व्यक्ति है, उसको कहीं काम के लिए भेजा गया है और वह खाली हाथ वापस आ जाता है। तो हाथ से हम होंडू याद करेंगे, होंडू हैंड दिख रहा होगा आप, तो ऐसे याद करेंगे निकारागुआ और होंडुरास, जो कि लोटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास मध्य अमेरिका में आया था। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। इसे दूसरी तरीके लोटा क्या है, एक लोटा है, लोटा में पानी लिया हुआ है और वह कार को हाथ से धो रहा है। तो इस तरह से याद कर लेंगे। निकारा में आपको कार दिख रहा होगा और हैंडू में हाथ, तो हैंड हाथ, तो वह लोटे से पानी लेके कार को हाथ से साफ कर रहा है। ऐसे याद कर लेंगे। लोटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास में आया था, जो कि अमेरिका में है, मध्य अमेरिका में। अगला एटा तूफान, वो व्यक्ति था, ऊपर से तो कुछ खाली हाथ आया, ऊपर से वो ऐंठ जाता है। क्या जाता है, ऐंठ जाता है। तो ऐंठा से निकारा हुआ आदमी, जो निकारा आदमी था, जो खाली हाथ से वापस आता है, हाथ से हमको होंडुरास याद करना है, वह ऐंठ जाता है, तो अपने मालिक पे ऐंठ जाता है। तो इसे एटा तूफान निकारागुआ होंडुरास मध्य अमेरिका में आया था। इस तरह से याद कर लेंगे कि एटा तूफान निकारागुआ और होंडुरास में मध्य अमेरिका में आया था। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप जब एग्ज़ाम में जब पेपर देंगे तो क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आप इसे रिलेटेड करेंगे तो आपको वहाँ पर याद आ जाएगा और आप वहाँ टिक लगा लेंगे। अगला है निवार चक्रवात। निकार चक्रवात तमिलनाडु और पांडिचेरी में आया था। हम इसमें कैसे याद करेंगे, इसमें देखिए निवार को हम पढ़ेंगे निवारण, किसी भी परेशानी का निवारण पुराने ज़माने में हम कैसे करते थे, किसी पंडित पे चले जाते थे और उससे मिलते थे और उसके बाद हम उसका निवारण या सलूशन निकालते थे। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। निवार चक्रवात तमिलनाडु और पांडिचेरी में आया है। तमिलनाडु में आपको मिलना शब्द दिख रहा होगा और पांडिचेरी में पांडिचेरी। तो इस तरह हम रिलेट कर लेंगे। निवार चक्रवात तमिलनाडु और पांडिचेरी में आया था। लारा तूफान, जो कि अमेरिका में आया था, हम इसको ऐसे याद करेंगे। इसकी ट्रिक तो मैं नहीं बना पाया, फिर भी थोड़ा उल्टा ट्रिक है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा। मैंने इसको गाने से रिलेट किया है। जैसे पुराने ज़माने में आपने पिक्चर देखी होगी लावारिस, उसमें गाना है ला 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 मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उस तरह से लारा तूफान में आपको मेरे अंगने में तो अमेरिका मेरे सब दिख रहा है। तो लारा तूफान अमेरिका से रिलेट कर याद कर लेंगे। भाई हमको याद करना है, हमको किसी तरह से याद करना है, परीक्षा से मतलब है, हमें पास करने से मतलब है। ठीक है। अगला है क्रिस्टोबल तूफान, जो कि मैक्सिको में आया था। क्रिस्टो में आपको दिख रहा होगा क्रिस और मैक्सिको में दिख रहा होगा किस। तो किस और किस दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, तो इस तरह से आपको रीड करके याद हो जाएगा। क्रिस्टोबल तूफान मैक्सिको में आया था। अगला है निसर्ग चक्रवात, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात में आया था। तो इसको कैसे रीड करेंगे, आपने पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा
रात का पर्यायवाची होता है निस। तो इसमें देखिए निस लिखा हुआ है, निस। और महाराष्ट्र में महारात, राष्ट्र रात तब दिख रहा होगा, लास्ट में आप देखिए महाराष्ट्र में रात, रात दिख रहा होगा। और अगला है गुजरात, गुजरात में भी आपको लास्ट में रात दिख रहा होगा। तो इस तरह से हम रीड कर लेंगे। निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात में आया था, जो कि पर्यायवाची है निस का रात, रात पर्यायवाची है निस का। इस तरह से हमको रीड करके याद कर लेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग चक्रवात आया था। अगला है अम्फान चक्रवात, जो कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था। इसको याद करने के लिए आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा, बोलते हैं कि नदी बड़ी उफान में है, नदी बड़ी उफान में है, इसने सब कुछ बहा दिया है, तहस नहस कर दिया है। तो उससे देखिए हम अम्फान चक्रवात को, उम्फान को उफान से पढ़ेंगे। उफान, और कोई भी नदी या उफान होती है तो किसी का बंगला और उसका बंगला उड़ा के ले जाती है। तो उसे बंगला से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, उड़ा के उड़ीसा आ जाएगा। तो उम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल में तथा उड़ीसा में है। अगला है डायने चक्रवात, डायने चक्रवात जो कि मेडागास्कर में आया था। अब इसको कैसे याद करेंगे? कोई डैन को हम याद करेंगे, डायना, डायन से मतलब इंग्लिश का डायना है तो उसको हिंदी में चुड़ैल। तो चुड़ैल से हम याद करेंगे कोई डायना है जो कि किसी को भी खा के डकार लेती है। कोई चुड़ैल है जो कि किसी को खून चूसती है तो उसको डकार लेती है। तो इसमें देखो मेडागास्कर में डकार, डकार सब दिख रहा होगा, डगास्कर, डकार। तो इसको मैं रीड करके डायना चक्रवात मेडागास्कर में आया था। अगला है गांजा तूफान। भाई कोई भी नशेड़ी आदमी से गांजा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? वह तांडव करेगा, नशेड़ी आदमी। इसमें नशेड़ी आदमी होता है, अगर उससे गांजा नहीं मिलेगा तो वह आतंक मिलाएगा। देखिए मिलने का शब्द तमिल में तब मिलना शब्द आ रहा है, और नशेड़ी से नाड़ू शब्द दिख रहा है, नशेड़ी सबका मिलता जुलता शब्द है। तो इस तरह याद कर लेंगे। गांजा तूफान भारत तमिलनाडु में आया था। तितली तूफान जो कि भारत उड़ीसा में आया था। और तितली आपको पता ही है उड़ती है, तो ये सिंपल है, आपको ऐसे याद हो जाएगा। तितली उड़ती है हवा में, तो उड़ने से आपको उड़ी से रीड कर लेना है, आपको इस तरह से याद आ जाएगा। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ट्रिक को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने का।